अब बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ में अगले हफ्ते होगी योगी कैबिनेट की बैठक। मेला क्षेत्र में 20 से 21 जनवरी को यह बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रशासन ने संभावित तारीखों के हिसाब से तैयारियां शुरू कर दी है। बैठक में प्रयागराज सहित कई अहम फैसले भी लिए जा सकेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि प्रशासन ने संभावित तारीखों के हिसाब से जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। बैठक में प्रयागराज सहित कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। महाकुंभ में अगले हफ्ते योगी कैबिनेट की बैठक होगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कि अब जानकारी मिल रही है कि मेला क्षेत्र पहुंचेंगे योगी कैबिनेट। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार महाकुंभ को लेकर किस तरीके से उसको भव्य और दिव्य बनाया जाए, कैसे अविस्मरणीय पल को लंबे समय तक यादगार रखा जाए, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि इसके पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार जो प्रदेश के धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं वहां पर कैबिनेट और साथ ही साथ विधानमंडल दल की बैठक करती रही है। इस बार भी महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट की बैठक करने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू भी कर दी है। हालांकि इसको लेकर 20 या 21 की तारीख हो सकती है, मतलब दिन सोमवार या मंगलवार, जो कि अगले हफ्ते पड़ेगा, उसी में उत्तर प्रदेश सरकार ये कैबिनेट की बैठक महाकुंभ में करने वाली। हालांकि इस कैबिनेट बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो गंगा स्नान भी करेंगे और साथ ही साथ इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले जो खास तौर पर धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों से जुड़े होंगे वो भी इस कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे। हालांकि इस तरीके के अगर हम फैसलों की बात करें तो इसके पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने, चाहे वो विंध्याचल धाम ट्रस्ट हो या फिर ब्रज तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हो, नैमिषारण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हो या विंध्य धाम जैसे जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हैं उनका निर्माण किया है और लगातार ऐसे जो धार्मिक महत्व के स्थल हैं उसको कैबिनेट के जरिए कहीं न कहीं महत्वपूर्ण फैसले लेकर आगे बढ़ाने का काम किया है। तो कुछ इसी तरीके के फैसले इस कैबिनेट बैठक में भी होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अभी एग्जैक्ट तारीख नहीं आई है, संभवतः यह तारीख 19 जनवरी या फिर 20 जनवरी या फिर 21 जनवरी हो सकती है। हालांकि 21 जनवरी को ज्यादा संभावना है, क्योंकि इसके पहले जो भी कैबिनेट बैठकें हुई हैं वो लगातार योगी सरकार मंगलवार के दिन करती रही है। तो ऐसे में 21 तारीख को दिन मंगलवार होगा जब उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कैबिनेट के साथ महाकुंभ के क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक करेगी। कई महत्वपूर्ण फैसले जो खास तौर पर प्रयागराज और महाकुंभ नगर से जुड़े हुए होंगे, साथ ही साथ प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से जुड़े हुए होंगे, वो फैसले भी उत्तर प्रदेश सरकार इस कैबिनेट बैठक के दौरान लेगी। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बैठक ये होने जा रही है। हालांकि अगर इसके पहले देखें तो सरकार ने वाराणसी में भी कैबिनेट की बैठक की थी। उसके अलावा लेकिन जरा बताइए इसके कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में इस बैठक के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश योगी कैबिनेट की ओर से हो रही है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो 2017 में ही योगी सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि जो प्रदेश के धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के स्थल हैं उनको सरकार आगे बढ़ाने का काम करेगी। उस दिशा में सरकार का फोकस रहेगा और वो चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे वो भगवान राम की नगरी हो, भगवान कृष्ण की नगरी हो या उसके अलावा भगवान शिव की नगरी वाराणसी हो या चित्रकूट धाम हो, विंध्य धाम हो या फिर उसके अलावा अगर हम बात करें ब्रज तीर्थ जैसे क्षेत्र हो, तो उन सभी जगहों पर सरकार ने काम किया है। और सीधे तौर पर इस कैबिनेट बैठक के जरिए कहीं न कहीं सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि महाकुंभ क्षेत्र और महाकुंभ को लेकर सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर सरकार कितना सजग है और कितना सरकार इस पर फोकस कर रही है, कितनी अहमियत सरकार उनको दे रही है। सीधे तौर पर इसके जरिए अपनी पूरी कैबिनेट को महाकुंभ क्षेत्र में ले जाकर कैबिनेट बैठक भी होगी और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण फैसलों के साथ यूपी कैबिनेट के जो सदस्य होंगे वो महाकुंभ में गंगा का स्नान भी करेंगे। तो सीधे तौर पर एक पॉलिटिकल भी मैसेज इसके जरिए से सरकार देगी कि सरकार इन पौराणिक महत्व के स्थलों के लिए कितना कहीं न कहीं सजग है और कितना प्रयासरत है कि इन जो जगहों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए जोड़ा जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए और ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएं जो आने वाले समय के लिए यादगार बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।